हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका नया टॉपिक मैक्सिमा एंड मिनिमा उच्च तथा निम्नलिखित आज आपका स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक की चर्चा करते हैं, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए, मैक्सिमा मिनिमा को एक ग्राफ के माध्यम से हम समझ रहे हैं। किस तरीके से मैक्सिमा एंड मिनिमा को हम देखते हैं। तो यहाँ पर एक हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। ये देखिए हमारी एक्सिस है। अब यहाँ पर अगर हम एक ग्राफ इस प्रकार से प्लॉट करें, ठीक है, ये मान लीजिए इस तरह से हमारा ग्राफ जा रहा है। और ये हमारा इस तरीके से ग्राफ आगे बढ़ रहा है। अब देखिए, ये अगर हमारी एक्सिस है यक्स डैश, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ओरिजिन। अब यहाँ पर अगर हम इस पीक पॉइंट को देखें तो आपके पास देखिए, ये आपके पास एक पीक पॉइंट है, ये आपके पास यहाँ पर ग्राफ आपका जो उच्चतम शिखर मिल रहा है, ये आपका एक ग्राफ उच्चतम शिखर में मिल रहा है, ये जो पहाड़ आपके बन रहा है, ठीक है, ये आपका ग्राफ उच्चतम शिखर में मिल रहा है। अब अगर हम ये जो उच्चतम शिखर आपके मिल रहे हैं, इस पर अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें इस प्रकार से, ठीक, यहाँ पर भी इसी तरीके से परपेंडिकुलर डाल दें इससे हम, और यहाँ पर भी इसी प्रकार से डाल दें। और अगर इस पॉइंट को हम x1 कहें, ये हमारे पास अगर x2 है, इसको अगर हम x3 कहें, और ये हमारे पास है x4, ठीक है, x1 x2 x3 एंड x4। तो हम देख रहे हैं कि x1 पर, x2 पर, x3 पर, x4 पर हमारे पास पॉइंट्स कैसे मिल रहे हैं। तो देखिए आपके पास ये क्या है, ये आपके पास लो पॉइंट है, यहाँ पर लो है, तो इसको आप क्या कहेंगे, नीचे की ओर है, इसको हम कहेंगे लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये नीचे है लोकल मिनिमा। ये देखिए हमारे पास 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ये नीचे है, ये आपका ऊपर है, ये आपका नीचे है, ये ऊपर है। तो जो नीचे की तरफ है वो आपके पास मिनिमा है, और जो ऊपर है वो आपके पास क्या है, मैक्सिमा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम कह सकते हैं लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा का मतलब ये हो गया, देखिए लोकल मिनिमा का मतलब हो गया स्थानीय निम्नतम, ठीक। और ये जो लोकल मैक्सिमा है, इसको हम कहेंगे स्थानीय उच्चतम, ठीक। या फिर आप इसको सिंपल शब्दों में उच्चतम निम्नतम भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आप उच्चतम भी कह सकते हैं और निम्नतम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये लोकल मिनिमा हो गया। ये आपके पास क्या है, लोकल मैक्सिमा। ये हमारे पास क्या है, ये पॉइंट लोकल मिनिमा है, इस पर आपके पास नीचे की तरफ मिल रहा है, और ये हमारे पास है लोकल मैक्सिमा। तो 2 पॉइंट्स हैं x1 और x3 जिस पर लोकल मिनिमा है, और 2 पॉइंट्स हैं x2 और x4 जिसमें आपका लोकल मैक्सिमा है। अब यहाँ पर इन चारों पॉइंट्स पे अगर हम देखें तो 2 पॉइंट्स में अगर हमारे पास ये लोकल मैक्सिमा है, तो इन दोनों पर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, मतलब आपका बड़ा पॉइंट कौन सा है। देखिए बड़ा पॉइंट कौन सा मिल रहा है, ये हमारे पास बड़ा मिल रहा है इसके अपेक्षा। तो ये हमारा कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, ठीक। एब्सोल्यूट मैक्सिमा का मतलब है, इसको हिंदी में कहते हैं निरपेक्ष उच्चतम,
यानी उच्चतम में जो सबसे बड़ा मान है वो आपका निरपेक्ष उच्चतम कहलाएगा। उच्चतम मानों में जो सबसे बड़ा मान है वो निरपेक्ष उच्चतम कहलाएगा। तो इसी तरीके से निम्नतम मान आपके पास है x1 x3, तो इसमें सबसे छोटा मान कौन सा है, ये वाला। ये देखिए इसकी अपेक्षा ये आपके पास छोटा है, यहाँ से देखिए ये आपका छोटा पार्ट मिल रहा है y पर, तो ये हमारा पॉइंट्स कहलाएगा एब्सोल्यूट मिनिमा। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट मिनिमा को, एब्सोल्यूट मिनिमा को बोलते हैं निरपेक्ष निम्नतम। ठीक है, तो ये हमारे पास ये निरपेक्ष निम्नतम क्यों कहलाया है, क्योंकि ये हमारा पास क्या है, निम्नतम मानों में सबसे छोटा मान है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, निरपेक्ष निम्नतम कहलाएगा। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ये एब्सोल्यूट मिनिमा है आपके पास ये पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, क्योंकि ये उच्चतम मानों में सबसे बड़ा मान दिखा रहा है और निम्नतम मानों में ये सबसे छोटा मान दिखा रहा है, इसलिए क्या है, एब्सोल्यूट मिनिमा है। ठीक, अब ये जो लोकल मैक्सिमा और मिनिमा है ये दो तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। और निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम किस तरह से फाइंड करेंगे, इनकी अभी हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करें। और देखिए आपने एक शब्द और पढ़ा था, वर्धमान और ह्रासमान। तो वर्धमान ह्रासमान में क्या होता है, वर्धमान ह्रासमान क्या होता है, फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट्स पर, इस अंतराल से इस अंतराल पर देखें, यहाँ से यहाँ तक क्या कर रहा है, इंक्रीज़, इस अंतराल से इस अंतराल, फिर इसके बाद ये डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, और फिर इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये आपके पास वर्धमान ह्रासमान होता है। ठीक, और ये जो हाईएस्ट पॉइंट होते हैं, पीक पॉइंट होते हैं, वो आपके पास मैक्सिमा मिनिमा कहलाते हैं। और मैक्सिमा में जो सबसे बड़ा मान होगा मैक्सिमम पॉइंट्स में, वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाएगा, और जो सबसे छोटा मान होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाएगा। ठीक है, निरपेक्ष निम्नतम कहलाएगा। तो ये इसकी कंडीशन है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इसको मैंने समझा दिया है। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। तो देखिए लोकल मैक्सिमा और मिनिमा जो होते हैं वो दो तरीके से फाइंड करते हैं। अगला नोट है हमारे पास, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। इनको फाइंड करने का दो तरीका है। ठीक है ना, पहला तरीका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, मतलब प्रथम अवकलज विधि द्वारा एक बार अवकलन करके निकाला जाता है। ठीक है ना, प्रथम अवकलज विधि द्वारा। और दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेथड, द्वितीय अवकलज विधि। तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा को पता करने के दो तरीके हैं। पहला है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज विधि, और दूसरा क्या है, द्वितीय अवकलज विधि। ठीक है, तो दो तरीके से आप इसको फाइंड करते हैं। तो चलिए पहले हम इसके पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा जब आप फर्स्ट ऑर्डर में निकालते हैं तो किस प्रकार से उसको हम देखते हैं। तो उसकी हम ग्राफ की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो चलिए हम देखते हैं लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं लोकल मैक्सिमा। पहले हम बात कर रहे हैं लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा की बात करते हैं तो देखिए लोकल मैक्सिमा में आपके पास ग्राफ कैसे होते हैं, ऊपर की तरफ होते हैं ग्राफ। ठीक है, तो अगर हम इस तरह से बात करें तो ये आपके पास लोकल मैक्सिमा का ग्राफ है। इस तरीके से लोकल मैक्सिमा होंगे, और ये अगर हमारी एक्सेस है। अब देखिए अगर हम इस पर टेंजेंट खींचें, अगर हमारे पास ये पीक पॉइंट है, इस पीक पॉइंट को परपेंडिकुलर हम ड्रा करते हैं पहले, और इसको अगर हम x2 कहें, और किसी पॉइंट से अगर हम टेंजेंट खींचते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट से हम टेंजेंट यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं। ये देखिए अगर हम यहाँ से टेंजेंट यानी स्पर्शरेखा हम ड्रा कर रहे हैं, देखिए जब हमने इसको इस पॉइंट पे स्पर्शरेखा को ड्रा किया
तो इस पॉइंट से जब हमने इस पर जगह को ड्रा किया तो ये हमारे पास क्या है, थीटा बन रहा है। ठीक है, या फिर किसी भी पॉइंट से हम ड्रा कर लें। सपोज दैट इस पॉइंट से अगर हम ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से अगर हम ड्रा कर रहे हैं, चलिए इस पॉइंट से हमने ड्रा कर लिया। तो किसी भी पॉइंट से अगर हम ड्रा करें तो ये हमारे पास जो एंगल ये वाला बन रहा है थीटा। देखिए यहाँ पर ये थीटा क्या दिख रहा है, ये थीटा आपके पास दिख रहा है लेस देन 90 दिख रहा है। थीटा क्या दिख रहा है, 90 से कम दिख रहा है। तो अगर थीटा 90 से कम है, इसका मतलब ये कौन से चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश में है, आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। किस क्वाड्रेंट में है ये, प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारे पास क्या होता है, tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो आपके पास 0 से बड़ी होती है। और tan थीटा को मैंने अभी क्या बताया था, tan थीटा आपके पास dy/dx होता है, यानी dy/dx 0 से बड़ा होगा। और dy/dx को आप f'(x) कहते हैं, यानी इस केस में जो f'(x) होगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे f'(x) क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। अब देखिए हम अगर यहाँ पर टेंजेंट को ड्रा करते हैं, इस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट को ड्रा कर रहे हैं, तो चलिए हमने यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ पर मैंने टेंजेंट को ड्रा कर लिया। अब अगर हम यहाँ से इस पॉइंट को टेंजेंट को ड्रा कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से एंगल को देखें थीटा, तो ये थीटा क्या दिख रहा है आपका, थीटा आपका 90 से बड़ा दिख रहा है। तो थीटा अगर 90 से बड़ा दिख रहा है तो इसका मतलब कौन सा चतुर्थांश हो गया आपके पास, द्वितीय चतुर्थांश हो गया। तो अगर ये द्वितीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब tan थीटा क्या होगा सेकंड चतुर्थांश में, ये लेस दैन 0 होता है, यानी dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस दैन 0। तो इस केस में जो f'(x) मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, लेस दैन 0 मिल रहा है। तो अगर f'(x) लेस दैन 0 मिल रहा है तो चलिए यहाँ पे क्या चेंजेस हो रहे हैं हम देख लेते हैं। संख्या रेखा हम ड्रा कर रहे हैं, ये -∞ है आपके पास, ये +∞ है, और ये पॉइंट है हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपके पास x2 है। तो x2 से जब हम यहाँ पे f'(x) देख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, तो लेफ़्ट साइड पे ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, पॉजिटिव। और x2 से जब राइट साइड पे देख रहे हैं तो यहाँ पर f'(x) क्या हो रहा है, यहाँ पर h' हो रहा है नेगेटिव। तो ये f'(x) कैसे चेंजेस हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर है कि f'(x) चेंज हो रहा है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। तो स्पष्ट है कि जो f'(x) है, f'(x) का जो चिन्ह है वो क्या हो रहा है, धनात्मक से ऋणात्मक में, धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो इस पर पॉइंट आएगा वो क्या है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, x2 क्या है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। इसी तरीके से हम बात करेंगे लोकल मिनिमा की। तो चलिए लोकल मिनिमा की भी हम चर्चा कर लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा अगर प्लस से माइनस की ओर चेंजमेंट हो रहा है तो हमारे पास लोकल मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक है, और देखिए एक ही बार हमने अवकलन करके इसका पता लगाया है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इस तरीके से हम इसका पता लगाते हैं। किस तरीके से करेंगे वो डिटेल में भी आपको हम बता देंगे क्वेश्चन में। तो ये हमने ग्राफ के माध्यम से इसको समझाया हुआ है। चलिए पहले हम इसको ग्राफ, लोकल मिनिमा का भी ग्राफ देख लेते हैं किस प्रकार से होगा हमारा। तो हम बात करते हैं लोकल मिनिमा की। लोकल मिनिमा यानी स्थानीय न्यूनतम। तो लोकल मिनिमा का ग्राफ किस तरीके से होता है, आप देख सकते हैं कि लोकल मिनिमा का जो ग्राफ हमारे पास चलता है वो इस प्रकार से चलते हैं। ठीक है ना, नीचे की तरफ ऐसे उठ के चलते हैं। तो अगर हम बात करें लोकल मिनिमा के ग्राफ की, तो अगर हम ये बात करें कि ये हमारा लोकल मिनिमा का ग्राफ है। ठीक है, ये एक्सेस है हमारी, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है, इस पर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं। और अगर हम बात करें कि ये पॉइंट है हमारे पास x1। ठीक, अब यहाँ से हम टेंजेंट को ड्रा कर रहे हैं। तो अगर हम इस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रा कर रहे हैं,
ये देखिए हमने यहाँ पे टेंजेंट को ड्रा कर लिया। तो यक्स अक्ष की धन दिशा से बना कोण, अगर ये हम देखते हैं यक्स अक्ष की धन दिशा से बना कोण थीटा है हमारे पास। तो अगर यक्स अक्ष की धन दिशा से बना कोण थीटा है तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये वैल्यू क्या हो रही है, अधिक हो रही है। तो यहाँ से क्लियर है कि थीटा हमारे पास क्या हो रहा है, 90 से ग्रेटर हो रहा है। तो अगर थीटा 90 से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये होगा किस चतुर्थांश में बात कर रहा है, ये सेकंड में पहुँच गया। तो द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है, जो tan थीटा होता है वो आपके पास निगेटिव होता है, यानी लेस देन 0। tan जो होता है वो dy/dx होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस केस में जो f' आएगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। किसी भी पॉइंट से टेंजेंट ड्रा कर दिया, यहाँ से इस पॉइंट से टेंजेंट को ड्रा कर लिया मैंने। चलिए हम यहीं से यहाँ से ड्रा कर लेते हैं इस पॉइंट से। पॉइंट आप कहीं से भी ले सकते हो। इस पॉइंट से हमने टेंजेंट को ड्रा किया, ये हमारे पास पॉइंट्स है। तो ये हमारे पास जो एक्स अक्ष की धन दिशा से कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, 90 से कम हो रही है, लेस देन 90 हो रहा है। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू लेस देन 90 हो रहा है तो इसका मतलब ये किस चतुर्थांश की बात कर रहा है, अगर लेस देन 90 है तो प्रथम चतुर्थांश में है आपका। तो अगर यह प्रथम चतुर्थांश में है तो यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में जो tan थीटा होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। इसका मतलब dy/dx की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाएगी। तो इस केस में जो f' मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा। अब अगर यहाँ से f' ठीक है, इस केस में f' क्या मिलेगा, 0 से बड़ा मिलेगा। अब यहाँ पे f' अगर 0 से बड़ा मिल रहा है तो चलिए इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, संख्या रेखा पर इसको देख लेते हैं किस प्रकार से वैल्यू मिल रही है। ये देखिए इधर -∞, इधर +∞, और ये हमारा है x1। और यहाँ पे f' का चेंज कैसे हो रहा है, ये x1 से लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, आपके पास निगेटिव वैल्यू दे रहा है। और यहाँ पे f' क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 0, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पे चेंजेस कैसे हो रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव। तो क्लियर है, यहाँ पर स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि f' का चिन्ह कैसा हो रहा है, ऋणात्मक से धनात्मक में परिवर्तन है। तो अगर ऋणात्मक से धनात्मक परिवर्तन है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, लोकल मिनिमा। यहाँ पर पॉइंट कौन सा पॉइंट है, लोकल मिनिमा पॉइंट, यानी x1 पर आपके पास लोकल मिनिमा पॉइंट है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात करते हैं। चलिए, तो आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए f' की हमने यहाँ पर बात की। एक बार जरा हम फिर से इसके ग्राफ को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास ग्राफ कुछ इस प्रकार से था। ये हमारे पास एक्सिस थी, और यहाँ पर जब आप ग्राफ को बना रहे थे तो ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ थे। ये देखिए हमारे पास ग्राफ थे। ये हमारे पास एक्सिस कैसी थी, x ये मूल बिंदु था, ये y था, और ये हमारा y डैश था। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमारे पास जो पॉइंट मिल रहा था वो हमारे पास था x1। यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट मिल रहा था उसको हम x2 कह रहे थे। यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा था इसको हम x3 कह रहे थे। और यहाँ पर जो हमारे पास पॉइंट मिल रहा था उसको हम कह रहे थे x4। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट्स है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स की बात करें, अगर इन x1 पे अगर हम यहाँ पे टेंजेंट खींचे, इस पर से खींचें, तो देखिए अगर हम इस पर, इस क्रिटिकल पॉइंट पे स्पर्श रेखा खींचें, इस पर स्पर्श रेखा खींचें, इस पर स्पर्श रेखा खींचें x3 वाले पर, ठीक है, इस क्रिटिकल पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचें, तो यहाँ पर जितनी भी आप स्पर्श रेखा खींच रहे हैं वो देखिए आपके पास लोकल मैक्सिमा में हो या फिर लोकल मिनिमा में हो, स्पर्श रेखाएँ यह सच के समांतर हो रही हैं। ठीक है,
तो अगर स्पर्श रेखा या इसके समांतर हो रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर स्पर्श रेखा या इसके समांतर है तो इसका मतलब थीटा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्लियर है कि स्पर्श रेखा पैरेलल किसके है, एक्स एक्सिस के है। तो चूंकि स्पर्श रेखा क्या हो रही है यहाँ पर, स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हैं, ठीक है ना। एक्स कहाँ पर, किस बिंदु पर, x1 x2 x3 x4 पर। अगर स्पर्श रेखा या सच के समांतर हो रही हैं तो इसका मतलब ये होगा कि जो थीटा वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 0। अगर थीटा 0 हो गया तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा टैन 0, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। और टैन थीटा क्या होता है, प्रवणता होती है आपके पास, जिसको आप एफ डैश एस कहते हैं। तो इस केस में एफ डैश एस क्या होगा, 0। इसका मतलब हर एक पॉइंट पर एफ डैश एस क्या होगा, 0 होगा। यानी इस पॉइंट पर भी एफ डैश एस 0 होगा, इस पॉइंट पर भी एफ डैश एस 0 होगा, यहाँ पर भी एफ डैश एस 0 होगा, और यहाँ पर भी एफ डैश एक्स 0 हो जाएगा। यानी ढाल आपके पास सब जगह 0 होगी। इसका मतलब ये हो गया कि ये हमारी कौन सी कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशंस हैं। यानी लोकल मैक्सिमा निकालें या लोकल मिनिमा निकालें, ठीक है ना। स्थानीय उच्चतम मान निकालें या स्थानीय निम्नतम निकालें, या कहें कि उच्चिष्ट निम्नष्ट निकालें, तो उच्चिष्ट या निम्नष्ट के लिए एफ डैश एस को हमेशा क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो ये कौन सी कंडीशन है आपकी, आवश्यक प्रतिबंध है, ठीक है। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए ये आपका आवश्यक प्रतिबंध है, ठीक। इसको आप कह सकते हैं यह इस प्रकार, यह उच्चिष्ट तथा निम्नष्ट का आवश्यक प्रतिबंध है। यानी जब भी आप उच्चिष्ट निम्नष्ट निकालेंगे तो आपको एक बार अवकलन करना पड़ेगा और उसको 0 करेंगे, और वहाँ से आपको क्रिटिकल बिंदु यानी कि क्रांतिक बिंदु, क्रिटिकल पॉइंट जिसको आप क्रांतिक बिंदु कहते हैं, वो मिल जाएगा। ये सब क्रिटिकल पॉइंट कहलाते हैं, x1 x2 x3 x4, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये हमारा उच्चिष्ट निम्नष्ट का आवश्यक प्रतिबंध है। चलिए अगर बात करते हैं सफिशिएंट कंडीशंस की, तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है जब आप मैक्सिमम मिनिमा निकालते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमा का नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम अभी मैंने देखा था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और दूसरा मैंने क्या कहा था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मैंने किसकी चर्चा की थी कि अगर प्लस से माइनस चेंज हो रहा है तो लोकल मैक्सिमम में होता है। अभी मैंने देखिए बात किया था फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में, हमने बात किया था कि अगर चेंजमेंट कैसा हो रहा है, प्लस से माइनस हो रहा है एफ डैश एक्स पे, तो ये लोकल मैक्सिमा है। और अगर माइनस से प्लस में परिवर्तन हो रहा है तो हमारे पास ये क्या है, लोकल मिनिमा पॉइंट है, ठीक है। तो इसके बाद आपके पास 2 केसेस हैं। तो पहला केस क्या होता है मैक्सिमम मिनिमा निकालने का, पहला केस है हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, यानी कि ठीक है। तो ये हमारा, उसके बाद दूसरा स्टेप हमारे पास क्या है, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, यानी प्रथम अवकलज विधि, प्रथम अवकलज विधि। ये क्या है, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए फिर से इसकी हम चर्चा कर लेते हैं एक बार। क्या क्या किया था मैंने, इसके लिए मान लीजिए एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक। फिर इसके बाद में हम एफ डैश एक्स को फाइंड करेंगे और एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करेंगे। तो एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करने के बाद वहाँ से आपके पास जो वैल्यू मिलेगी किन्हीं क्रिटिकल पॉइंट की मिल जाएगी। देखिए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या थे, वही हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास थे x1 x2 x3 x4, ये हमारे पास 4 पॉइंट्स थे। तो यही हमने यहाँ पर लिख लिया। सपोज दैट कि एफ डैश 0 करने पर ये 4 वैल्यू मिल जाती हैं, ठीक है। अब इन 4 वैल्यू पर अगर हम बात करें, संख्या रेखा पर इनको दिखाते हैं, तो संख्या रेखा पर किस प्रकार से हो जाएंगे, ये यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए अगर इन चारों वैल्यू को हम संख्या रेखा पर दिखाएं, x1 x2 x3 x4, ये प्लस इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं
तो x1 से इधर हम जब निकाल रहे थे तो वैल्यू क्या आ रही थी, माइनस आ रही थी आपके पास। ठीक, इसके बाद में जब यहाँ पर x1 से इधर चल रहे थे तो आपके पास क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। तो ये देखिए हमारे पास निकला हुआ था, x1 पर हमने ये निकाला था, x1 से इधर हमारे पास निगेटिव था और ये हमारे पास क्या था, पॉजिटिव। इसी प्रकार से हमने x2 पर देखा, तो ये देखिए x1 पर हमारे पास इधर निगेटिव इधर पॉजिटिव, ये बढ़ रहा है इधर। फिर x2 पर इधर देखें तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा आपके पास, और फिर इधर घट रहा है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। ठीक, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, सॉरी ये पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। फिर आपके पास ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। एफ डैश एस को बारी बारी चेक करते हैं यहाँ पर हम, पॉजिटिव निगेटिव आपके पास एफ डैश एस को बारी बारी चेक किया जाता है। तो देखिए परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो ये पॉइंट क्या हो गया, निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, तो निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमम पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट है, लोकल मिनिमम पॉइंट। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी निगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब ये भी हमारे पास कैसा पॉइंट है, लोकल मिनिमम पॉइंट। लोकल मिनिमम पॉइंट, और ये हमारे पास है, ये दोनों ये है लोकल मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, ये दोनों हमारे पास कैसे पॉइंट हैं, लोकल मैक्सिमम पॉइंट। तो ये दोनों लोकल मिनिमम पॉइंट, ये दोनों लोकल मैक्सिमम पॉइंट। तो ये इस तरीके से प्रथम अवकलज विधि है जिसके द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड, यानी द्वितीय अवकलज विधि का हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं, उसको भी हम देख लेते हैं। तो अब हम देखते हैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड, इसको कहते हैं द्वितीय अवकलज विधि। इसमें किस तरीके से आप क्वेश्चंस को लगाएंगे, इसमें क्वेश्चंस को लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास एक फंक्शन होगा, इसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को हम 0 को इक्वल करेंगे क्योंकि ये नेसेसरी कंडीशन है, हमारे पास आवश्यक प्रतिबंध है। 0 करने के बाद वहाँ पर हमारे पास वैल्यू मिलेगी, सपोज दैट हमारे पास कुछ वैल्यू इस प्रकार से मिल गई। अब इन वैल्यू को निकालने के बाद आप एफ डबल डैश एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स निकलेगा हमारे पास, और एफ डबल डैश एक्स निकालने के बाद एफ डबल डैश एक्स में x1 की वैल्यू निकालेंगे, सपोज दैट ये पॉजिटिव आ जाए। एफ डबल डैश x2 की वैल्यू निकालें, ये निगेटिव आ जाए। एफ डबल डैश x3, जितने भी मान है सारे पॉइंट्स पर हम निकालेंगे। तो सपोज दैट कुछ इस प्रकार से वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है। तो अगर इस तरीके से कोई वैल्यू प्राप्त हो रही है तो हम कह सकते हैं कि अगर एफ डैश एक्स, तो जहाँ जहाँ पॉजिटिव है, ठीक है, अगर मान धनात्मक है तो उसको बोलते हैं लोकल मिनिमा, और ऋणात्मक मान पे होता है लोकल मैक्सिमा। ठीक है, तो एफ डबल डैश x1 या सबके लिए लिख लेते हैं, अगर एफ डबल डैश एक्स का मान क्या हो जाए, 0 से बड़ा हो जाए, ठीक है, या ये कहें कि पॉजिटिव हो जाए। अगर एफ डबल डैश एक्स का मान क्या हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारे पास तो यक्स के उस मान पर जो फलन होगा एफ एक्स, वो क्या होगा, निम्नतम होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास एफ डैश एस की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, यानी नेगेटिव वैल्यू हो, तो यक्स के जिस मान पर ये हो रहा है, तो यक्स के उस मान पर जो एफ एक्स है वो हमारा उच्चतम होगा।
इस तरीके से वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं मिलता है, वैल्यू 0 हो जाती है। तो अगर वैल्यू 0 हो जा रही है तो हम तीसरी बार अवकलन करेंगे। नोट में यदि f डबल डैश x का मान क्या हो जाए 0 एवं तीसरी बार अवकलन करें और वैल्यू 0 ना हो, ठीक है, तो यक्स के उस मान पर जो फलन fx है ना तो उच्चतम होगा और ना ही निम्नतम होगा। ये हमारे पास इसके केस हुए। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं। अब यहाँ पर ये दोनों टॉपिक की चर्चा तो हो गई कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या चीज़ है, ठीक है, और उसी को आप मैक्सिमम मिनिमा भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं निरपेक्ष निम्नतम और निरपेक्ष उच्चतम की। देखिए निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मैंने ये कहा था कि जब आप फंक्शन को लेते हैं, ठीक है, और फंक्शन को लेने पर जितनों जो मैक्सिमम पॉइंट होते हैं तो मैक्सिमा में जो हाईएस्ट मैक्सिमा होगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहलाते हैं और मिनिमा में जो लोवेस्ट मिनिमा होगा वो आपका एब्सोल्यूट मिनिमा कहलाता है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन हम किस प्रकार से लगाएंगे इसको पहले देखते हैं। चलिए क्वेश्चन हमारे पास निम्नलिखित फलन में निरपेक्ष उच्चतम तथा निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। फंक्शन हमारे पास है f(x) इज इक्वल टू नंबर फर्स्ट f(x) इज इक्वल टू दे रखा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। जब भी निरपेक्ष उच्चतम निरपेक्ष निम्नतम की बात करेगा तो इंटरवल जरूर दिया होगा, क्लोज इंटरवल दिया है -3, 1 पर। नंबर सेकंड f(x) दे रखा है 4x माइनस का 1/2 यक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसमें दे रखा है कि यक्स बिलोंग कर रहा है -2, 4.5 पर। ये अपनी तरफ से क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन हमारे पास है फर्स्ट नंबर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले आप अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो f डैश x निकालें तो 2 टाइम्स x माइनस 1। फिर फॉर द क्रिटिकल पॉइंट क्रांतिक बिंदु के लिए f डैश x को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड होगी। तो देखिए x की वैल्यू आ गई 1 और इंटरवल क्या थे -3, 1, तो -3, 1 और ये 1, ठीक है। तो इस मानों पर हम f डैश 1 को निकालेंगे। तो चलिए हम निकाल रहे हैं पहले पहले ये ले लीजिए f ऑफ -3। देखिए f ऑफ -3 जब यहाँ पर हम निकालेंगे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3, तो ये हो जाएगा -3 माइनस 1 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16 और 16 3 19। फिर हम निकालेंगे f1, ये चूँकि 1 है और यहाँ पर भी ये 1 ही है,
तो यहाँ पर रखिए, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस का 3, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हाईएस्ट मान कौन सा है 19 और लोवेस्ट मान कौन सा है 3। इसका मतलब x बराबर -3 पर निरपेक्ष जो हाईएस्ट है वो हमारे पास उच्चतम मान है, निरपेक्ष उच्चतम मान, निरपेक्ष उच्चतम मान 19 और x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान क्या है हमारे पास 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। सेकंड नंबर कह रहा है कि f(x) इज इक्वल टू, हमारे पास ये रखा है 4x माइनस का 1/2 एक्स स्क्वायर। तो चलिए इसका अवकलन कर लेते हैं f'(x), तो ये हो जाएगा 4x माइनस 1/2 इंटू 2x, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई 4 माइनस का x। तो क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करना होगा, ऐसे में f' को 0 के इक्वल करेंगे। क्रांतिक बिंदु के लिए f' को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे। तो देखिए जब 0 के इक्वल करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 4। अब जब x बराबर 4 हमारे पास आ गया, तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर रखिए, और इंटरवल क्या थे आपके पास, इंटरवल बिलोंग कर रहा था -2, 4.5। देखिए -2 हो गया, 4 हो गया और 4.5 हो गया, इतने मान आपको निकालने हैं। तो चलिए पहले निकालते हैं f4 निकालो, तो 4 इंटू 4 1/2 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो जब आप ये निकालोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 चौको 16 और ये से कैंसिल आउट हो गया, तो वैल्यू आ गई 8। अब जरा ये निकाल लीजिए f ऑफ -2, तो ये जाएगा 4 टाइम्स -2 1/2 -2 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आएगी -10। आगे निकालिए f ऑफ 4.5, ये भी निकाल डालिए, तो 4 टाइम्स 4.5 माइनस का 1/2 4.5 का स्क्वायर, तो वैल्यू आएगी 7.875। 7.875। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि x बराबर 4 पर निरपेक्ष उच्चतम मान हमारे पास कितना है 8, और x बराबर -2 पर निरपेक्ष निम्नतम मान क्या है -10। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक, हम नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि, तो ये तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का क्वेश्चन हो गया। आगे हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा निकालना है हमें किसके मेथड के द्वारा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के द्वारा, प्रथम अवकलज विधि द्वारा। प्रथम अवकलज विधि द्वारा बुक में इसका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन सिलेबस में है, इसलिए क्वेश्चन हम जरा सा ले लेते हैं। प्रथम अवकलज विधि द्वारा अवकलज विधि द्वारा फलन का स्थानीय उच्चतम, स्थानीय उच्चतम कह लें या उच्चतम कह लें, ठीक है, कहीं पर वैसे भी दिया होगा, एवं
स्थानीय निम्नतम, या फिर आप केवल निम्नतम कह सकते हैं, ठीक है, मान ज्ञात कीजिए। और फलन हमारे पास है 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 12x प्लस का 4, ये हमारे पास फंक्शन है। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम फंक्शन को लिखेंगे 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 12x प्लस का 4। उसके बाद क्या बताया था, आप इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 6x² माइनस का 6x और माइनस का 12। तो देखिए अगर हम यहाँ 6 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x² माइनस x माइनस 2। अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आ जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1, ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो क्रांतिक बिंदु के लिए f' को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 6 टाइम्स x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या मिली, एक मिली -1 और दूसरी मिली 2। अब यहाँ पर आपको -1 और 2 पर चेक करना है। तो चलिए -1 और 2 पर चेक करते हैं क्या मान हो सकता है। संख्या रेखा हम यहाँ पर दिखा देते हैं। ये देखिए -1 हो गया, ये हमारे पास 2 हो गया, ये नेगेटिव, ये प्लस का इन्फिनिटी। अब इन मानों पर आपको चेक करना है f' को। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x इज इक्वल टू -1। तो अगर हम ये कहें कि x बराबर -1 जब है, यदि x बराबर -1 इस पॉइंट को हम ले रहे हैं, तो इसके लेफ़्ट साइड अगर हम देखें तो लेफ़्ट साइड क्या है, जब x की वैल्यू लेस देन -1 है, जब x इज़ लेस देन -1 तो हमने मान लिया कि x की वैल्यू अगर हम -1 से छोटी लें तो इससे छोटी वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1.1। अब यहाँ पे f'(1.1) को ज़रा चेक करिए। देखिए f'(1.1) को जब आप चेक करेंगे, ज़रा यहाँ पर रखिए, तो 6 टाइम्स 1.1 माइनस 2 और 1.1 प्लस 1, ठीक। और जब हमने इसको चेक किया माइनस के 1.1 को, ठीक, जब इसको मान को हम चेक करेंगे तो ये देखिए यहाँ से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और ये वैल्यू भी नेगेटिव हो जाएगी, यानी दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव वैल्यू को देंगे। यानी इधर क्या हो रहा है, आपका पॉजिटिव मान आ रहा है, तो पॉजिटिव हो रहा है हमारे पास। अब अगर हम बात करते हैं कि जब x से इधर मान पर हम चलेंगे, यानी x की वैल्यू ग्रेटर दैन -1 होगी, तो -1 से बड़ा मान कोई ले लीजिए। -1 से बड़ा मान मैंने ले लिया माइनस का 0.9। तो माइनस का 0.9 अगर हमने ये लिया तो f' यहाँ पे माइनस का था, f' माइनस का 0.9, ज़रा इसकी वैल्यू निकालिए। तो 6 टाइम्स माइनस का 0.9 माइनस का 2 माइनस का 0.9 प्लस का 1, तो यहाँ से ये वैल्यू आएगी आपके पास नेगेटिव और ये वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव, यानी टोटल वैल्यू आएगी नेगेटिव। इसका मतलब ये हो रहा है नेगेटिव। तो चेंजेस कैसा हो रहा है, प्लस से माइनस की ओर हो रहा है। तो यहाँ से क्लियर है कि f' क्या हो रहा है, स्पष्ट है कि f' x का चिन्ह कैसा हो रहा है, धनात्मक से
ऋणात्मक में परिवर्तन है, तो अगर एफ डैश के चिन्ह का धनात्मक से ऋणात्मक में परिवर्तन है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 पर ये हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए ये हो जाएगा हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 पर फलन fx क्या है, स्थानीय उच्चतम है। तो देखिए अगर ये उच्चतम है तो कौन सा मान मिलेगा, उच्चतम मान मिलेगा। तो उच्चतम मान क्या होगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो उच्चतम मान निकलेगा कैसे, इसको हम फलन पे रखेंगे, ठीक है ना। तो फलन हमारे पास क्या था, तो वहाँ पर हम -1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 × -1 -3 -1 का स्क्वायर -12 -1 प्लस का 4। इसको सॉल्व करेंगे, -2 -3 + 12 + 4, तो वैल्यू हो जाएगी 16 - 5 इज इक्वल टू 11। तो उच्चतम मान आ गया 11। अब इसी तरीके से हम यहाँ पर बात करेंगे x बराबर, अगर हम लेते हैं क्या था हमारे पास दूसरा मान, x बराबर 2 था, ठीक है। तो देखिए दूसरा मान क्या था हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 था। इस मान को हम यहाँ पर लेंगे, तो x इज इक्वल टू 2 पे अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या था, जब x की वैल्यू <2 है। ये देखें इधर जब हम चलते हैं लेफ्ट साइड में x की वैल्यू <2, इधर जब चलेंगे x की वैल्यू <2, ठीक। तो x की वैल्यू जब <2 है, तो <2 अगर है तो x का मान हम यहाँ पर ले लेते हैं 2 से कम 1.9 हो गया। तो f डैश 1.9 निकालिए जरा, तो हो जाएगा 6 टाइम्स 1.9 माइनस का 1 एंड 1.9 + 1। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा। और ये भी सॉरी यहाँ पर 2 था, ये क्या आएगा, नेगेटिव। और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो टोटल वैल्यू आ गई नेगेटिव, यानी लेफ़्ट साइड में जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव। ये देखिए हमारे पास नेगेटिव है। अब राइट साइड पे देखते हैं। तो राइट साइड पे जब हम देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर बात करें तो x की वैल्यू क्या है, <2 है। तो अगर x की वैल्यू <2 है, x की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो x का मान हम क्या ले रहे हैं, 2.1। अब यहाँ पर f डैश 2.1 निकालेंगे, तो जाएगा 6 टाइम्स 2.1 माइनस का 2, 2.1 प्लस का 1, तो ये हो जाएगा 6 टाइम्स। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगा। तो परिवर्तन कैसे हो रहा है, नेगेटिव में पॉजिटिव की ओर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 से इधर क्या आ गया, ये वैल्यू पॉजिटिव हो गई। तो इधर परिवर्तन क्या हो रहा है, 2 पर, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि f डैश x का, f डैश x के चिन्ह में कहाँ से हो रहा है, ऋणात्मक से धनात्मक परिवर्तन है। तो अगर ऋणात्मक से धनात्मक की ओर परिवर्तन है, तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू, कहाँ पर था, 2 पर, x इज इक्वल टू 2 पर जो आपका फलन है fx, वो क्या है, स्थानीय निम्नतम है यहाँ पर। तो अगर ये निम्नतम है तो कौन सा मान मिलेगा हमें, निम्नतम मान मिलेगा। निम्नतम मान कैसे निकलेगा, इसको हम फलन पे रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 का क्यूब -3 टाइम्स 2 का स्क्वायर -12 टाइम्स 2 और प्लस का 4। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी -16, ठीक है। ये तो ये देखिए आपके पास निम्नतम मान है और ये हमारे पास क्या है, उच्चतम मान है।
कि हमने किस मेथड का यूज़ किया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, प्रथम अवकलज विधि द्वारा हमने ये वैल्यू को निकाला है। तो देखिए इसका किताब में क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आपको, और ये टॉपिक आपका सिलेबस में है इसलिए इसको मैंने बताया है। तो इसके आगे क्वेश्चंस हम नहीं कर रहे हैं, इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए और इस वीडियो को कम से कम 2-3 बार चला के देखिए, ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। आगे हम लोग एक्सरसाइज की चर्चा करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।